अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम हैं वे भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी
सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ मैं। मेरे आत्म स्वरूप में शरीर आदिक प्रद्रव्यों का तो प्रवेश होता नहीं है, रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो स्वाध्याय चालू हो गया। आत्मा सदा का ज्ञानावरणादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोराग्देश भाव कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मैं इस विश्व में एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्मान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं प्रदान मैं, शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि वनस्पति की चर्चा
महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ निकाल दीजिएगा। आज का बोल है 660 नंबर 660 पेज नंबर 151 पर यह बोल आया है। पढ़ते हैं। जैसे कुत्ते के कान में कीड़े पड़े और उसका लक्ष्य बारंबार वहीं जाता रहता है, वैसे ही जिसे आत्मा प्राप्त करना है उसका लक्ष्य बारंबार आत्म सम्मुख जाता रहता है। आत्मा की धुनी लगनी रहती है, आत्मा की धुन लगी रहती है। दूसरी धुन तो अनंत काल से चढ़ी हुई है। तो एक बार आत्मा की धुन लगा और 6 मास तक प्रयत्न कर कि निरंतर आत्म सन्मुखता का प्रयत्न करेगा तो अवश्य तुझे आत्मा की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर सोचा भाई साहब, समझ में आया। अपन सब आत्मा है, जानने देखने वाले पदार्थ हैं, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। ना हमारा जन्म होता है, ना हमारा मरण होता है। कोई 40-50 साल वाले नहीं हैं। समझ में आया भैया। शरीर को मत देखिए, शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, समझ में आया। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि अनादि काल से शरीर को लक्ष्य करके निरंतर मेरी आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न हो रही है, जो कि संसार का कारण है। अनंत काल हो गया है। ऐसा आपको मालूम नहीं पड़ता है। ज्ञानियों को समय की रफ्तार मालूम पड़ती है। अनादि से हम जिस शरीर में जाते हैं उस शरीर को अपना जानते हैं, मानते हैं। और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, वह मैं हूँ। ज्ञानियों को अपने आत्मा की प्राप्ति किस प्रकार हो जाती है वह यहाँ बताते हैं। समझेंगे आप। लगन कहो, रुचि कहो। तो कहते हैं जैसे कुत्ते के कान में कीड़े पड़े और उसका लक्ष्य बारंबार वहीं जाता है। समझेंगे आप। कुत्ता जो है क्या शरीर को अपना माने हुए है। अब उसमें कीड़े पड़ गए, उसकी रोग में बेचैन हुआ करता है। क्यों? क्योंकि शरीर को अपना माने हुए है। बारंबार उसका उपयोग दर्शन ज्ञान चारित्र वीर कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? जिसमें अपनापन स्थापित किए हुए उसमें लगता है। कुत्ते को कोई ज्ञान तो है नहीं, और तो शरीर को जिस शरीर में जा रहा है जीव उस शरीर को अपना मालूम देता है। उसमें जो रोग होते हैं, अब उपयोग कहाँ लगेगा? उपयोग अलग चीज है, जानने देखने वाला पदार्थ अलग है, शरीर अलग है। लेकिन अज्ञानता से उसका बारंबार उपयोग वहीं जाता है। ऐसे अपने भी समझ लेना चाहिए। कुत्ते का दृष्टांत देखिए, हमें भी समझना चाहिए। अगर शरीर में भयंकर बीमारी हो जाती है तो हमारा उपयोग कहाँ जाता है? वही
ही जाता है। कहाँ जाता है भाई? हैं? जिसने अपनापन स्थापित किया हुआ है शरीर में, और शरीर से संबंधित जितने भी हमारे समझ में आया भैया, जिन्हें अपन अपना मानते हैं चेतन अचेतन पदार्थ, वहीं पर हमारा उपयोग बारंबार लगता है। तो ज्ञानी कहते हैं वह तो संसार का कारण है, वह तो दुख का कारण है। अगर इस दुख से निजात पाना हो तो कहते हैं तुम्हें वस्तु स्वरूप को यथार्थ ज्ञान करना पड़ेगा। पर्याय में होने वाले दुख सम्यक वेद ज्ञान हो जाने पर विलय को प्राप्त हो जाते हैं। अज्ञानता का दुख है, समझे आप? जितना भी अज्ञानी जीवों की पर्याय में जो भी दुख देखा जा रहा है वह अज्ञानता की पैदाइश है, समझे आप? और वह अज्ञानता वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ है, समझे आप? जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है वहाँ वह दुख की पर्याय के हाथ पैर सब हिल जाते हैं भाई साहब। अब वह आत्मा के साथ में रह नहीं सकती है। हमें अपनी अज्ञानता दूर करने का सर्वप्रथम उपाय करना चाहिए। समझ में आई? तो यहाँ हमें यह समझाते इस दृष्टांत के माध्यम से, जैसे कुत्ते के कान में कीड़े पड़े और उसका लक्ष्य बारंबार वहीं जाता रहता है। समझ आप? लक्ष्य यानी दर्शन ज्ञान की जो पर्याय उसी का आश्रय लेती है। क्या करती है? अपने शरीर में रोग हुआ, भले ही आप बाहर में खूब अच्छी तरह से हंसते दिखाई देते हो, लेकिन अंदर में उपयोग कहाँ जाता है? किसका आश्रय लेता है? शरीर के प्रति जाता है। और जहाँ ये पीड़ा नाम का अर्थ ध्यान आता नहीं है, समझ गए नहीं आप? अर्थ ध्यान है ये, और अर्थ ध्यान है वो संसार का कारण हुआ करता है। समझ गया भैया? बारंबार उपयोग उसी का आश्रय ले रहा है। अर्थ ध्यान है। अनादिकाल से हमारी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अलावा क्या है बताइए आप? शरीर स्वस्थ है तो मस्त हो जाती है, शरीर में रोग पड़ गया तो उसी का बारंबार, समझ लिया? तो यही तो आर्त और रौद्र ध्यान है ना। अगर उसे ज्ञान हो कि मेरे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, और जिसके उदय हर समय शरीर में आते हैं, और आत्मा में जो रागादिक परिणतियां हुआ करती हैं वे सब कर्म के उदय हैं। हर समय नए नए आते हैं, ध्यान रखिएगा। शरीर का रूप भी बदलता रहता है, पर्याय भी जो रागादिक रूप है वो भी बदलती रहती है, समझ गया भैया? लेकिन अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, समझ गया? अतीन्द्रिय आनंद का पर्वत है, अनंत शक्तियों का भंडार है, अनंत गुणों का संग्रहालय है, सुख शांति का सागर है। क्या? लेकिन ज्ञान न होने से वह आत्मा, वह ज्ञानी जीव निरंतर उस शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण से उसका उपयोग वहां से हटता नहीं है। तो ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके अपनी वर्तमान पर्याय में निर्णय कर लेते हैं। समझ गए ना भैया कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, और ज्ञान वर्णादि 8 कर्म जो हैं वे हमारे आत्मा के साथ में वे अनादिकाल से संयोग रूप से हैं, और उनके उदय शरीर और शरीर से बाहर और अपनी आत्मा की पर्याय में रागादिक रूप से उत्पन्न होते हैं।
और मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार जब उनकी पर्याय में इस प्रकार का सम्यक विज्ञान होता है, तब वह पर्याय पर द्रव पर भाव और पर्याय का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि आप और हम हैं, समझ आया? तो अब उपयोग वहां जाता है। किसके बल पर गया वो उपयोग? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करने के बल पर गया। समझ ना? जितने भी अज्ञानी जीव हैं वह निरंतर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दो ही ध्यान चल रहे हैं, जो कि संसार का कारण है। और जहाँ अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो अतीन्द्रिय आनंद का पर्वत है, क्या भाई साहब, वहां जब उपयोग जाता है तब उसकी पर्याय में धर्म ध्यान की उत्पत्ति होती है। उसे ज्ञानी मोक्ष मार्ग कहते हैं। समझ में आया भैया? ध्यान 4 प्रकार के बताए जाते हैं ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इनके भी 4-4 पाए हैं। समझ में आया भैया? तो सब बाका विस्तार उसमें मिल जाएगा ग्रंथों के अंदर। समझ नहीं आ? हमें उपाय करना चाहिए। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से हमारी आत्मा, हमारी पर्याय कैसे बचे, समझ नहीं आ? उसका एक ही उपाय है, वह है समीचीन ज्ञान। क्या भाई साहब? इस विश्व व्यवस्था को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक उस आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से कोई हमें और आपको बचाने वाला नहीं है। समझ में आएगी भैया? कई लोगों को ये धर्म ही नहीं लगता है। क्या कहा? उन्हें तो ये लगता है कि भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, अनुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, भाई साहब धर्म हो गया। अज्ञानता में किए गए वे तुम्हारे सारे के सारे व्रत और शरीर की क्रिया सब जीरो है। समझ में आ गई भैया? जितनी जल्दी अपने आत्म स्वभाव का जो ज्ञान करते हैं, एक बार निर्णय तो करो कि आखिर मैं कौन हूं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं रागी द्वेषी हूं। अरे भाई, वे तो सब कर्म कृत वस्तुएं हैं और तुम अकृत्रिम जिनबिंब हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो भाई। माँ जिनवाणी को समर्पित कर देने लायक है ये मनुष्य पर्याय। अगर अपना फ्यूचर अच्छा चाहती हो तो है भाई साहब, नहीं तो पर्याय में भाव मरण और भाव कर्म सदियों से करते आ रहे हो। यहाँ कोई नया काम चालू नहीं किया अभी आपने। जब तक आत्मा का सच्चा ज्ञान जिस जीव को नहीं होता है भाई साहब, मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न अनंत शक्तियों की संग्रहालय वाला अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो ना कहीं आता है न कहीं जाता है। शरीर रागादिक तो हर समय उत्पन्न विध्वंसी तत्व है भैया। इस प्रकार का जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है तब तक उसकी पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान निरंतर चला करता है। अगर इस दुख की पर्याय से अगर किसी को बचना है तो माँ जिनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करो, उसे अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्दित करो। तो यहाँ कहते हैं जैसे कुत्ते के कान में कीड़े पड़े और उसका लक्ष्य बारंबार वहीं जाता है। अपने शरीर में रोग हो जाए भाई साहब, बोलो कहाँ जाता है उपयोग? वहीं जाता है। लोग क्या करते हैं वहाँ देखते, आप हॉस्पिटल में देखते हो, आप अपने उपयोग को, अपने दुख को बदलने के लिए हॉस्पिटलों में भी भाई साहब वो टीवी लगा दी जाती है। क्यों भैया, क्यों लगा दी जाती है? जैसे इसका उपयोग उधर लग जाएगा तो अपने आप है भैया। मरीजों के जो शरीर में रोग हो गया है हॉस्पिटल में वो टीवी लगाने का मतलब क्या है?
इसका क्या मतलब है भैया आप बताओ? उपयोग बदल जाए। उसका उपयोग डाइवर्ट करने के लिए है, उस हॉस्पिटल की दीवारों पर उस टीवी को लगाया जाता है, क्योंकि उसने यही खाता चला रहा है। क्या कहा? टीवी के बिना चैन नहीं चलता नहीं है, टीवी देखे बिना तो मन नहीं मानता ना हमारा। तो अभी क्या करें? तो उसको लगा दो भैया टीवी, तो कम से कम इसका उपयोग यहाँ से हटे शरीर पर से और उस टीवी में लग जाए और कहता कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। क्या? मुझे तो पता ही नहीं पड़ा, मेरा 1 घंटा कहाँ निकल गया। समझ? क्योंकि रुचि काय की है तुमको। हमने क्या बोया है? जो बोया है वही तो काटोगे ना प्रभु। तो हमारा उपयोग क्यों उधर जाता है? क्योंकि हमने अपने जीवन में कभी भी माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्मा की बात कभी सुनी नहीं है। समझ में आए भैया? अगर हम पहले से इस प्रकार की तैयारी करें तो शरीर में कैसा भी भयंकर रोग हो या भैया, उतना उपयोग आपका उस शरीर के ऊपर नहीं जाएगा। जाएगा जरूर, क्योंकि आर्त ध्यान का जो है अस्तित्व 6वें गुण स्थान तक होता है। कहाँ तक होता है? 6वें गुण स्थान। अपनी भूमिका का भी ज्ञान होना चाहिए। आप समझते हो कि भाई साहब आत्मा का अनुभव हो गया तो अब आर्त ध्यान नहीं होगा, ऐसा नहीं। अनंतानुबंधी संबंधी अभी जो है आर्त ध्यान की छुट्टी हो जाती है और पर्याय को, उपयोग को, अब यह नई वस्तु जो चैतन्य पदार्थ मिल गया है, अब उसके लक्ष्य से बारंबार उन रागादिक आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की छुट्टी किया करता है। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, देखो भैया, आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, हमारे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ? आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव के द्वारा। किसके द्वारा भैया? जो जिनवाणी में बताया गया है भाई साहब, ऐसा उसने जो है जाना है, गुरुओं को सिर माथे रखा है। समझ में आया भैया? ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, मेरे में और प्रभु आप में कोई अंतर नहीं है। प्रभु जितनी शक्तियां आपके पास में है उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में मैं भी रखने वाला हूँ। समझ में आया भैया? इस प्रकार का जहाँ उसकी पर्याय में निर्णय होता हुआ अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव करता है। इस प्रोसेस में आना तो पड़ेगा। गुरुदेव श्री बहुत कहते थे, आज करो, काल करो, अनंत काल बाद करो, करना तो यही पड़ेगा, क्योंकि सुखी होने का यही एक मार्ग है। अभी हमारे हाथ में ये मनुष्य पर्याय है, जो नर से नारायण बनने की व्यवस्था इसमें बन सकती है भाई साहब। तो कहते हैं, जैसे कुत्ते के कान में कीड़े पड़े और उसका लक्ष्य बारंबार वही जाता है, लक्ष्य यानी उसका उपयोग कहाँ जाता है? बारंबार वही, बारंबार। अब उसको उपयोग को हटाने के लिए क्या करेंगे बाहर के लोग कि भाई साहब मोबाइल चलाने लग जाएंगे, क्या करेंगे? तकलीफ हो रही है, तकलीफ कैसे जाए भाई साहब? अरे ये कोई उपाय नहीं है। बाहरी पर पदार्थों का अवलंबन लेना पर्याय के दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। क्या भाई साहब? पर्याय का दुख अगर दूर करना है तो अंदर भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसके स्वरूप को सबसे पहले जानो, तब वह उपयोग जो पर्याय में दुख हो रहा था
अब वह उपयोग अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ता है। तो ये है सुखी होने का उपाय। हम वर्तमान की पर्याय को, दुख को मेटने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? क्या आज तक आपको सफलता मिली है? क्या इन फ्यूचर में क्या मिलने की कोई संभावना दिखती है? क्या दुख हो रहा है पर्याय में और मेटना चाहते हैं पंच इंद्रिय की विषयों से? खूब सहयोग इकट्ठा कर लो भाई साहब, हैं? समझना है भैया? टीवी देखते रहो, मोबाइल चलाते रहो, हो जाओगे सुखी? है ही नहीं है सुख गुण जिसमें है वहाँ होगा तो जहाँ है वहाँ देखता नहीं है। अरे आत्मा सुख का निदान है, सुख का सागर है, शांति का भंडार है। तू एक बार अपने उपयोग में इस प्रकार का निर्णय तो कर लो या? और ना वह पर्याय, ऐसा होने वाला जो पर्याय में दुख है, ना विलय को प्राप्त हो जाए। ज्ञानी कहते हैं 6 महीना अभ्यास तो करो, हैं? 10 मिनट नहीं करते हो। मैं कहता हूँ यहाँ मैं बैठता हूँ 10 मिनट ध्यान का प्रकरण चलाता हूँ, सूत्र चलाता हूँ, उसमें भी पता नहीं कौन कौन सी चीजें लेके बैठ जाते हो, हैं भाई साहब? हैं 10 मिनट नहीं बैठ पाते हो, गजब करते हो, हैं? फिर अनंत काल तक कैसे बैठोगे? सिद्ध परमात्मा बैठे कि नहीं बैठे हैं? सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं भाई? हैं? रहिए अनंत काल यथा स्थिता से परिणम। किसके सहारे बैठे हुए हैं? अपने चैतन्य ज्ञान से। अरे सिद्ध परमात्मा किसका सहारा लिए हुए हैं? उनकी पर्याय किसके सहारे है? शुद्धात्मा के आश्रय से है ना। और तुम शुद्धात्मा के आश्रय से 10 मिनट भी नहीं बैठोगे क्या? हैं? क्यों भैया? 5 मिनट भी समय नहीं निकालोगे अपनी आत्मा के लिए? मनुष्य पर्याय में ये हालत है तो त्रियंच गतियों का क्या कहना भाई? आपके पास में सब अनुकूलताएं हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी आपके अनुकूल पुण्य की वजह से हैं। उसमें भी आप 10 मिनट का समय नहीं निकालते हो अपने शुद्धात्मा के लिए। सोचो हमारा क्या होने वाला है। हम तो सुनते हैं तो सुन लेते हैं, पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं। अरे सुनना और पढ़ना धर्म का किसके लिए था? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में अगर कहा जावे है भाई साहब कि प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, आत्मा में बैठना सीखो, आत्मा के आश्रय से अपना जीवन प्रारंभ करो। कहते हैं जैसे कुत्ते के कान में कीड़े पड़े, उसका लक्ष्य बारंबार वहीं जाता है, जाएगा ना क्या भाई साहब? हम अपनी देखें ना भाई साहब, हमारा लक्ष्य क्यों जाता है बारंबार? शरीर में कोई रोग हो जाता है क्यों भैया? क्योंकि उसे पूछते चले आ रहे हो ना, और अपने स्वरूप शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। अब हो गया अब हो गया उसमें रोग, हो गया कोरोना वायरस, तो क्या करोगे भाई साहब? हैं? कई लोगों को तो कोरोना वायरस से इतना डर लगता है कि भाई साहब आत्महत्या कर लो भैया, क्या कर लो? हैं? आज ही जो है आपके दैनिक भास्कर इंदौर में आया, 103 साल की बुजुर्ग महिला है, क्या कह रहे हैं? 103 साल की बुजुर्ग महिला कर्नाटक में रहने वाली से कोरोना वायरस हो गया। समझ में आया भैया? और वह कोरोना वायरस से भाई साहब संक्रमित थी तो वहां से दूर हो गई, स्वस्थ हो गई। समझ में आया भैया? तो वो कहती है कि कोरोना वायरस तो ऐसा है जैसे जुकाम हो जाता है ना भाई साहब, कैसा है? अब हमने उसे हुआ बना लिया है। देखो आप 40-40 साल के बच्चे
40-40 साल की उम्र के, 12-20-25 साल के ऐसे घबरा जाते हैं। अरे संक्रमित हो जाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें मरना पड़ेगा, तुमने अपने ज्ञान में उसे हुआ बना के रखा है। आप बताइए 103 साल की वो महिला है, क्या उसको शारीरिक रोग नहीं होगा क्या? है? बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तब भी वह उसको हरा के आ जाती है कि नहीं आ जाती है? और यहाँ 25-30 साल का युवक क्यों उस सोच में इतना दुबला पतला हो जाता है कि मृत्यु आने से पहले ही मर जाता है। अंदर में उत्साह रखिए, जागृति लाइए। अरे मेरा भगवान आत्मा तो ऐसा अमूर्तिक प्रदेश वाला है जिसमें परद्रव प्रभावों का जहाँ प्रवेश नहीं होता है। कोरोना वायरस जैसे तो कहीं अंदर कहीं जाते नहीं है। अरे ज्ञानी कहते हैं तुम्हारी आत्मा में होने वाले रागादिक परिणाम भी है भाई साहब जहाँ प्रवेश नहीं करती हैं, ऐसा तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। इसीलिए ज्ञानी हर बार कहते हैं कि अपनी आत्मा को जानो। जिसने आत्मा को जाना है उसने सबको जाना, और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने किसी को नहीं जाना, भले कितने भी अणुव्रत महाव्रत धारण करता हो। समझ में आया भैया? पर्याय में अगर सुखी होने की कोई विधान व्यवस्था है तो अपना जो चैतन्य भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, अब उपयोग को, अब लक्ष्य तो जब हुआ जाएगा जब आपके पास में दोनों चीजों का ज्ञान होगा। अभी तो एक ही ज्ञान है कि मैं मनुष्य हूं, कौन सा ज्ञान है? अरे दो चीजें भिन्न भिन्न है ना भाई। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, शरीर जड़ है। वही रागादिक परिणतियां तो अज्ञानता में से पैदा होती हैं। जब हम अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार नहीं करते हैं तब वे परिणतियां आती हैं लेकिन चली जाती हैं। इसका ज्ञान किसके पास में है भाई साहब? इसीलिए ज्ञानी कभी आनंद में रहता है क्योंकि वह अपने आत्मा के साथ में रहता है। अज्ञानी शरीर के साथ में रहते हैं, इसीलिए उनकी पर्याय बराबर वही टच करती है। कहाँ टच करती है? किसको करेगी? कोई वस्तु है। अरे जो तुमने खाया होगा ना भाई साहब उसी की तो डकार आएगी ना। अज्ञानता में पैदा होना कोई दोष नहीं है, पर अज्ञानता में मरना एक महादोष है। क्या कहा भाई साहब? यहाँ कहते हैं जैसे कुत्ते के कान में कीड़े पड़े, उसका लक्ष्य बारंबार वहीं जाता है, वैसे ही जिसे आत्मा प्राप्त करना है, क्या करना है? पहले एक लक्ष्य तो निर्धारित करो। इस मनुष्य पर्याय में बस मुझे अपनी आत्मा चाहिए। क्या चाहिए? अपनी आत्मा। मुझे कुछ प्रभु, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। आचार्य कुंकुन देव कहते हैं मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे हैं भाई साहब, प्रभु बस मुझे तो प्रभु इस पर्याय में, इस मनुष्य पर्याय में मैंने आत्मा के बारे में जो भी सुना है, क्या बस प्रभु बस मुझे वो ही चाहिए। एक जहाँ लक्ष्य निर्धारित हो जाता है वहां उसकी पर्याय स्वयं उस आत्मा की तरफ बारंबार बढ़ा करती है। जैसे विद्यार्थी जिसने मन में ये ठान लिया है कि भाई साहब मुझे तो सीए करके रहना है, बोलो भैया हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हमने जीवन में क्या लक्ष्य बनाया है? शरीर है सो मैं हूँ, यही हमने नानादि काल से शरीर में ही अपनापन स्थापित करके है भाई साहब अपनी अनंत संसार को बढ़ा रही है। यानी कहते हैं अंदर में भैया सम्यक भेद ज्ञान करो। ये शरीर तो जड़ है और चेतनेश्वर भगवान आत्मा आप हो।
तो कि वैसे ही, अब देखिए आप उपयोग कहाँ जाएगा है? जैसे कुत्ते को उसके जो है कान में जो कीड़े पड़ गए हैं उसका उपयोग बारंबार वहीं जाता है। अब कहते वैसे ही जिसे आत्मा प्राप्त करना है, क्या करना है? अपना आत्मा प्राप्त करना है, उसका लक्ष्य बारंबार आत्म सम्मुख जाता है। ये ज्ञान की पर्याय में निर्णय होना चाहिए। ये कोई वो नहीं है भाई साहब, समझे नहीं आप? अंदर में अंदर से आवाज आए कि प्रभु बस इस पर्याय में मुझे बस अपनी आत्मा का कल्याण करना है। सर्वज्ञ परमात्मा ने हमें बताया है कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वो वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति उसमें भरी हुई है। जिसने ऐसी बातें सुनी हो अब थोड़ा सा पुरुषार्थ अंदर में जागृत रखिएगा। आत्म जागृति का नाम धर्म है। समझे? सुन के हम क्या करते हैं? सो विचार ही नहीं करते। सुन लिया, विचार नहीं करते हैं, क्योंकि हमने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। हमने तो लक्ष्य निर्धारित ये किया है कि सुबह उठना, भगवान की पूजा करना, भक्ति करना है, फिर खाने पीने की व्यवस्था करना है। थकते नहीं है उनसे, पुण्य पाप के परिणामों से। कभी आपने ये निर्णय लक्ष्य बनाया है कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे अपनी आत्मा के पास जाना है, अनादि काल से मैं अपनी आत्मा को नहीं जानना हूं? जिसके पास में लक्ष्य नहीं है अपने आत्मा का प्राप्त करने का, उसकी पर्याय नियम से पुण्य पाप के परिणामों में झूलती रहेगी। जिसे पुण्य पाप के परिणाम दुख की पर्याय से पराश्रित भाव से अगर निजात प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपनी ज्ञान में वस्तु स्वरूप को समझो कि अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं, सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं, और मैं भी सिद्ध परमात्मा जैसा हूं। जिसका यह निर्णय हो जाता है, अब उसकी जो पर्याय का लक्ष्य किधर होगा? क्या भाई साहब? तो कहते हैं वैसे ही जिसे आत्मा प्राप्त करना है, समझे आप, उसका लक्ष्य बारंबार आत्म सन्मुख जाता रहता है। क्या कहा? निर्णय कर लिया ना उसने। विद्यार्थी है, उसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि भाई साहब मुझे तो जो है क्या करना है, सीए की पढ़ाई बिल्कुल करके कंप्लीट जल्दी से जल्दी कर लूंगा, जल्दी से जल्दी कर लूंगा। तो विदिन समय में अगर कर लिया तो हमें बढ़िया जॉब मिलेगी। क्या मिलेगी? और लेट करेंगे तो भाई साहब फिर उसी प्रकार की व्यवस्था है बाद में। मुझे तो जो है टॉप आना है, नंबर 1 आना है। अब वह कहीं भी जाएगा उसका मन नहीं लगेगा। क्या कहा? जहां भी बैठा होगा, अगर टीवी भी देख रहा होगा, किसी के घर भी जाता होगा, मेहमान है, मेहमान भर के पहुंचता होगा, या मेहमान उसके घर में भी आते होंगे, तो भी उसका मन उपयोग कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? बाहर में जाता है। कहाँ जाता है? समझ में आया? उसका लक्ष्य एक बस विद्या अर्जन के लिए जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में उस प्रकार का संकल्प किया हुआ है कि मुझे तो बस जो है ये पढ़ाई करके फटाफट निकल जाना है। भले ही कहीं भी जाता हो, कहीं भी जाता हो, कहीं भी जाता हो, कहीं भी जाता हो, सफर भी कर रहा हो, किसी के दूसरे के घर में भी जाता हो, तब भी उसका उपयोग बारंबार अपनी विद्या अर्जन के लिए रहा करता है। उसी प्रकार जिस जीव ने यह ठान ली हो कि भाई साहब अनंत काल हो चुका है, मैंने अपनी आत्मा को नहीं जाना है, तो अब सबसे पहले मैं अपनी आत्मा को जानूंगा। अब उसका उपयोग भले ही कहीं भी जाता हो, लेकिन मुझे अपनी आत्मा को जानना है, उसका आश्रय मुझे लेना है। तो ये बात कहती है वैसे ही जिसे आत्मा प्राप्त करना है, उसका लक्ष्य बारंबार आत्म सन्मुख जाता रहता है। करना नहीं पड़ता, स्वयं भी जाता है। कैसे जाता है?
आते ध्यान बहुत ध्यान आपको करना पड़ते हैं क्या? अरे बोलो, सुई भी होते हैं ना, क्योंकि पर की रुचि है ना, इसीलिए आते ध्यान बहुत ध्यान सहज होते हैं। क्या कहा? हमारे पर्याय में होने वाले आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हमें करना नहीं पड़ते हैं, सुई में भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पर की रुचि है। समझ में आया भैया? इसीलिए पर्याय में आर्त ध्यान और ध्यान चलते रहते हैं। जब हमें अपने आत्मा के बारे में सुनोगे, समझोगे, लक्ष्य बनाओगे, तो उपयोग फिर किधर जाएगा आपका? भले आत्मा की प्राप्ति ना हुई हो, लेकिन आत्म सन्मुख जो पर्याय जा रही है, उस पर्याय में वो पुण्य के परमाणु बनते हैं जिनकी अभी तक हमने कल्पना नहीं की है। कभी हमें अपने आत्मा का भी पक्ष नहीं आया है, और जब आत्मा का पक्ष नहीं आता है तो आत्मा का लक्ष्य कैसे हो सकता है? समझ में आ गया? हमारी पर्याय में तो पक्ष पर द्रव्यों का पड़ा हुआ है, शरीर और शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थ का पक्ष पड़ा हुआ है। इसीलिए हमारा वो अपने आत्मा चुपचाप शांति से अपने आत्मा के पास में बैठेगा। क्या भाई साहब? सही बात है। हमने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, हमने अपने आत्मा के सत्य को समझाया नहीं है ना, बस हमने तो खेल खिलौना समझ लिया धर्म को। लगा है? फिर कहते हैं आत्मा की धुन लगी रहती है निरंतर। जिस प्रकार से विद्यार्थी को विद्या अर्जन करने के लिए अंदर में धुन बनी रहती है, वैसे ही आत्मार्थियों को अंदर में वो एक अविच्छिन्न धारा चलती रहती है आत्मा को प्राप्त करने की, क्योंकि उसने उस आत्मा के स्वरूप को समझा है। आत्मा की धुन लगी रहती है। दूसरी धुन तो अनंत काल से चढ़ी हुई है, उसने निर्णय कर लिया है। पर द्रव्यों की धुन में तो हमारी आत्मा की पर्याय में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ये हमने बहुत अच्छी तरह से अपनी पर्याय में निर्णय कर लिया है। समझ में आया भैया? भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। ऐसा वह निर्णय करके बैठा हुआ है। दूसरी धुन तो अनंत काल से चढ़ी हुई है, तो एक बार आत्मा की धुन लगा, ज्ञानी कहते ये काम करने लायक है। ये परद्रव्यों की धुन तो तुम्हें अनादिकाल से है। शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी हमने संबंध बना के रखे हैं। समझ में आया भैया? ये कोई आज की कहानी नहीं है, अनंत काल की। ये अनंत काल की कहानी, यही हमारी पर्याय में चल रही है। एक बार तुमने अपनी आत्मा के स्वरूप को माँ जनवाड़ी से सुनना है, और अंदर में भाई साहब ऐसा चेंट जाए, ऐसे चोट लगे। कैसी लगे चोट? समझ में आया भैया? जैसे हमें जो है एक बार ट्रेन में एक सिंधी जा रहा था, मेरे साथ में बैठा हुआ था, और उसने मेरे से पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या बेटे? मैंने किया अनिल कुमार जैन। अच्छा जैन किसे कहते हैं? तो मैंने कहा भैया उस समय तो ऐसा ही था, कोई अपन ने ये तो कुछ पढ़ा नहीं था, कॉलेज की पढ़ाई करके जा रहे थे। समझ आया भैया? तो कह दिया भैया भगवान के दर्शन करना, छना हुआ पानी पीना, जमीन कंद नहीं खाना भैया। और मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, जब मैं उसको उत्तर दे रहा था, वो उसने प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, तो मैं समझ गया भाई साहब मैं जैन होकर भी जैन की व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है सिंधी तो मेरे से ज्यादा जानता है। निर्णय सोच लिया, बस जैन किसे कहते, बस मुझे ये समझना है। क्या समझना है? जैसी चोट लगी कि मैं जैन होकर शायद हो सकता है वही हमारे लिए निमित्त हो। समझ में आया भैया? अंदर चोट लगना चाहिए। हम जैन लिखते हैं नाम के साथ में, तो जैन का क्या स्वरूप है? समझ में आया भैया? ऐसे अंदर में चोट लगे कि मैंने अनादिकाल से अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना है, इस पर्याय में मुझे अपनी मात्र आत्मा के स्वरूप को पहचानना है। दूसरी धुन तो अनंत काल से चढ़ी हुई है, तो एक बार आत्मा की धुन लगा,
और 6 मास तक प्रयत्न कर। कितने दिन तक? ज्यादा नहीं, विषय भोग तो पड़े हैं। अगर तुम्हें आत्मा ना मिले ना भैया, विषय भोग में तो लचे ही पच रहे हो ना आदिकाल से, हैं? अगर आत्मा ना मिले 6 महीना, हमारे मुनराज भाई सब ज्ञानी गारंटी लेते हैं। तुम 6 महीना अपने आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए समय तो निकालो भाई। अगर तुम्हें ना मिले तो तुम मेरे पास में चले आना। क्या कहा भाई साहब, क्या बिगड़ेगा? ऐसा पद आता नहीं, भैया जग वासी तुम दास हो के जगत सो, एक 6 महीना कहना मेरो मान ले। समझेंगे? ये तो अधिक से अधिक पुरुषार्थ की कमी वालों के लिए है। और जो पुरुषार्थ जीवी होते हैं, जैसे गौतम समो शरण में आए तो भाई साहब कितना समय लगा उन्हें समय दर्शन होने में? अरे बोलो, 6 महीना लगे। गौतम जो है भगवान के समूह शरण में आए तो कितना समय लगा? 6 महीने लगे। तत्काल हो समझ में आया भैया? तुरंत उसी समय समय दर्शन हो गया। ये तो मंद पुरुषार्थियों के लिए 6 महीना है। समझ में आया भैया? दूसरी धुन तो अनंत काल से चढ़ी हुई है। तो एक बार आत्मा की धुन लगा और 6 मास तक प्रयत्न कर। ये तो कोशिश कर, कोशिश तो करो यार, तुम कोशिश ही नहीं करते हो, हैं? निरंतर अंतर्मुक्ता का प्रयत्न करेगा तो, अब देखिए आप कब निरंतर अंतर्मुक्ता का प्रयोग करेगा, निरंतर अंतर्मुक्ता का प्रयत्न करेगा। अभी अंतर्मुक्ता का प्रयत्न है भाई साहब। हम तो यहाँ बैठते हैं, थोड़ा बैठते भी हैं, ध्यान की तरफ बैठते हैं, पता नहीं पंडित जी साहब मेरा उपयोग कहाँ कहाँ चला जाता है। तुम ईमानदारी के साथ में नहीं बैठते हो, समझ में आया? तुम दिखाने के लिए बैठते हो, हैं? एक बार ईमानदारी के साथ अपने आत्मा के साथ में बैठोगे तो चिंता मत करना। उपयोग अगर बाहर जाता है तो जाने देना, पर अपनी नियत सही करके बैठना। समझ में आया भैया? तो देखो, तो यहाँ कहते अंतर्मुक्ता, निरंतर, कैसे क्या निरंतर आत्म अंतर्मुक्ता का प्रयत्न करेगा तो, है? अब बैर मुक्ति का चलता रहेगा तो क्या आत्मा मिलेगी? क्या है? बाहरी समझ को ये भगवान की पूजा कर ले, भक्ति कर ले, माला जप ले और हमारा आत्मा का कल्याण हो जाए, आत्मा मिल जाए, मिलेगी क्या? बोलिए भाई साहब, हमारा वीर कहाँ काम करता है? बैर मुक्ता, बैर मुक्ता, बैर मुक्ता, सुनाए जा, सुने जा। क्या भाई साहब? ज्ञानी कहते निरंतर आत्म सन्मुक्ता का प्रयत्न करेगा तो मिलेगी आत्मा। आगे समझ में भैया? हम तो संबंध बनाए जा रहे हैं, 24 घंटा नए नए संबंध बनाए जा रहे हैं। तो उपयोग बहिर्मुख होगा कि अंतर्मुख होगा? है? ज्ञानी कहते हैं तुम अंतर्मुख होने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हें 6 महीना में तुम्हारी आत्मा मिल जाएगी। समझ में आया भैया? हम तो बैर मुक्ता, बैर मुक्ता, बैर मुक्ता। कहते हैं निरंतर अंतर्मुक्ता का प्रयत्न करेगा तो अवश्य तुझे आत्मा की प्राप्ति होगी। अगर तुझे अंतर्मुक्ता का पुरुषार्थ करे और आत्मा ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम आप सबको भाई साहब ये मनुष्य पर्याय मिली है, अपने आत्मा के स्वरूप को समझिएगा और बारंबार अपने उपयोग को, है भाई साहब, जब स्वरूप समझ में आ जाता है तो उपयोग अपने आप अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे आर्थ ध्यान बहुत ध्यान करना नहीं पड़ते हैं, ऐसे ही धर्म ध्यान भी सहज है। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। इस प्रकार की सुंदर चर्चा 660वें नंबर की बोल के माध्यम से आई है। हमें अंदर में अपने आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और अपने उपयोग को बारंबार होगी और बहुत सारी निर्मल पर्याय भी आपके सामने आपके पास आ जाएंगी। इस प्रकार ये बोल अपन पूरा करते हैं।
फिर एक नए बोल के साथ में कल अपन प्रारंभ करेंगे। चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।